भरत पूछते हैं ऋषि भारद्वाज से कि क्या कभी भैया को हमारी याद आई या नहीं आई। उसमें बड़ी अच्छी पंक्ति कही गई है। तो उसमें भारद्वाज जी कहते हैं भरत से, और उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि अपनी आंखों अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लम। यानी कि जब भरत जी ने ये चीज पूछा तो भरद्वाज जी कहते हैं कि राम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जब मैंने उन्हें कहा था, एक बार पूजा करवा रहा था गंगा पार जाने के लिए, और मैंने कहा था जम्बू द्वीप पे भरत खंडे, तो उनके हाथ से थाली गिर गई थी और हे भरत कहकर वो जमीन पर गिर गए थे। और उसके बाद एक और प्रसंग है कि वन देवी, क्योंकि स्वयं श्री राम के विषय में कहा जाता है कि वो नारायण के अवतार थे, तो उनसे जब वन देवी पूछती है कि प्रभु आप वन में आए हैं तो मुझे बताइए कि मैं कुछ आपके लिए क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर आप कर सकती हैं तो मैं जिस रास्ते से गुजर कर आया हूं उस रास्ते के तमाम कांटे को हटवा दीजिए। उस पर वन देवी ने कहा कि प्रभु आप तो आ गए हैं, फिर आप ये, तो उन्होंने कहा कि पहले आप हटवा दीजिए। फिर उन्होंने हटवा दिया और फिर उसके बाद राम ने जवाब दिया, और राम ने कहा कि दरअसल में मेरा एक बाबला भाई भरत है, जब वो इस रास्ते से आएगा तो उसको इस बात की कष्ट नहीं होगी कि प्रभु इस रास्ते से गए हैं, उनको इस बात की कष्ट होगी कि मेरी वजह से प्रभु के चरणों में कांटे पड़े हैं। तो भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल है। तो आप जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, गुरुजन भी हैं, हालांकि गुरु तो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगा, और हो सकता है कि मेरी अपील थोड़ी रंग लाए तो मेरा भी जन्म कृतार्थ हो जाएगा, कि अगर आप अपने घरों में हैं तो अपने भाई से राम और भरत की तरह ही प्रेम कीजिए। और कम से कम जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अगर भाई हैं तो अपने भाई से वो इस तरीके से प्रेम कीजिए। और भ्रातृत्व मिसाल अगर इस भारत में एक बार फिर से कायम होगा तो आज जो भाई भाई के बीच में मतभेद है, विभेद है, वो निश्चित तौर पर समाप्त होगा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप तमाम छात्रों से के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और साथ ही साथ राय साहब का, प्रिंसिपल साहिबा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर यहाँ प्रदान किया। नमस्कार।